याचना नहीं अब रण होगा और बहुत भीषण होगा। भगवान कुपित होकर बोले, डगमग डगमग दिग्गज डोली। ख्यातनाम कवि, राज्यसभा के सांसद रहे रामधारी सिंह दिनकर की ये पंक्तियां उठाई हैं प्रहलाद गुंजल ने। प्रहलाद गुंजल किससे याचना कर रहे थे और किसके खिलाफ अब रण में उतरेंगे? तो कोटा से विधायक रहे और भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रहलाद गुंजल जल्दी ही कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं। वे घोषणा कर रहे हैं इसकी। ऐसा माना जा रहा है कि गुंजल कांग्रेस की टिकट पर लोकसभा का चुनाव कोटा से लड़ेंगे। प्रहलाद गुंजल कांग्रेस के बड़े नेताओं के संपर्क में हैं और उनके साथ ही कोटा के 2 अन्य भाजपा नेता और कार्यकर्ता भी कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं। और जैसा मैं बता चुका कि रामधारी सिंह दिनकर की कविता को कोट करके लिखा है, याचना नहीं रण होगा। गुंजल का टिकट विधानसभा चुनाव में भी बड़ी मुश्किल से हुआ था। ओम बिरला के खिलाफ रहे हैं, शांति धारीवाल के खिलाफ रहे हैं। ओम शांति ओम का नारा जो कोटा में गूंजता है उसको सबसे ज्यादा स्वर देने वाले गुंजल रहे हैं। गुंजल जो कि कभी वसुंधरा राजे खेमे के बहुत खिलाफत किया करता थे, जब गुर्जर आरक्षण आंदोलन के वक्त बड़े विरोधी थे, लेकिन बाद में वसुंधरा राजे के कट्टर समर्थक हो गए। वसुंधरा राजे के लिए उन्होंने हाड़ौती में सभा भी की। ये तमाम चीजें जो है, तो लोकसभा चुनाव के लिए जो बीजेपी की पहली लिस्ट आई उसके बाद ही प्रहलाद गुंजल नाराज थे और कांग्रेस में जाने की चर्चा शुरू हो गई थी। हालांकि उन्होंने पहले खंडन किया, लेकिन बाद में कहा कि अगर ऐसा हुआ तो सबको पता चल जाएगा। आज बात करेंगे कि अगर प्रहलाद गुंजल चुनाव लड़ते हैं कांग्रेस से शांति धारीवाल के, आज बात करेंगे कि प्रहलाद गुंजल अगर चुनाव लड़ते हैं कांग्रेस से तो ओम बिरला का क्या होगा। देश की सबसे बड़ी पंचायत के मुखिया यानी कि लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला कैसे कंपीट करेंगे प्रहलाद गुंजल को। कास्ट बेस्ड वोट बैंक और तमाम चीजों पे बात करेंगे। नमस्कार, मैं प्रदीप हूं, आप थिंक 360 देख रहे हैं। आपको बता दें कि प्रहलाद गुंजल ने अभी विधानसभा चुनाव में शांति धारीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ा। वो शांति धारीवाल के खिलाफ लड़के ही जीतते हैं। 2013 में जीते थे, 8 में हारे थे, 18 में हारे, लेकिन वो इस बार बहुत कम अंतर से चुनाव हारे। तो पहली लिस्ट में उनका नाम नहीं आया, फिर बाद में थोड़ा बागी हुए तो प्रहलाद गुंजल लोकसभा स्पीकर जो ओम बिरला से मिले और उनके बाद उनका नाम आ गया। लेकिन वह जब चुनाव हारे तो गुंजल के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के बड़े नेताओं पर ही चुनाव हरवाने का आरोप लगाया। गुंजल कहते रहे हैं कि ओम बिरला और शांति धारीवाल का एक गठबंधन है जिसे ओम शांति ओम कहते हैं वो। तो यह बड़ी चीज है कि बागी नेताओं को कांग्रेस जिस तरीके से लोकसभा का टिकट दे रही है, भाजपा भी दे रही है, तो यह माना जा रहा है कि गुंजल को भी टिकट मिल सकता है। महेंद्रजीत मालवीय को बांसवाड़ा में भाजपा ने दिया है, ज्योति मिर्धा को भाजपा ने दिया है, चूरू में राहुल कसवा को कांग्रेस ने दिया है, बाड़मेर में उमेदराम बेनीवाल का नाम चल रहा है। इसके अलावा भी भाजपा कांग्रेस, कांग्रेस भाजपा, आरएलपी बीजेपी, इस तरीके का खेल चल रहा है। तो अब यह चीज जो चल रही है कि कोटा जो कि हाड़ौती की एक सीट है, 65% से आसपास जो है वो सिंचित क्षेत्र है इलाका, बड़ी गजब के फसलें यहां पे होती हैं। और अब कोटा में क्या राजनीतिक फसल जो है उसको कौन काटेगा? ओम बिरला काटेंगे या प्रहलाद गुंजल काटेंगे? ओम बिरला और प्रहलाद गुंजल के जो वोट बैंक है उस पर बात करेंगे, क्योंकि ओम बिरला भी विधायक हुआ करते थे, प्रहलाद गुंजल भी विधायक बने। ओम बिरला को लोकसभा भेज दिया गया 2014 में विधायक रहते हुए, प्रहलाद गुंजल विधायक ही बने रहे। तो यह चीजें जो है कोटा में कुछ अलग, कोटा जिसमें लोकसभा क्षेत्र है उसमें कोटा जिले के अलावा बूंदी की 2 सीटें हैं, बूंदी और केशवरायपाटन। बूंदी की एक सीट हिंडोली जहां से विधायक हैं अशोक चांदना, जो कि खुद लोकसभा का टिकट की कतार में है, उनको पार्टी कह रही है आप चुनाव लड़िए। अगर प्रहलाद गुंजल को नहीं मिलता है तो फिर अशोक चांदना को मिल सकता है। दोनों ही गुर्जर समाज के नेता हैं। अशोक चांदना के पिता देवाराम गुर्जर की कुछ ही दिनों पहले डेथ हुई है और सामाजिक जुड़ाव जो है दोनों ही नेताओं का अलग अलग अंदाज में रहा है। ऐसे में अपनी जाति का वोट बैंक प्लस कांग्रेस का मूल वोट बैंक अगर इनके पक्ष में आता है तो देखा जा सकता है कि क्या रहेगा कोटा में। क्योंकि आप ये देखें कि कोटा में जो कांग्रेस कुल जो सीटें हैं, 8 विधानसभा सीटें, उनमें से 4 कांग्रेस के पास है और 4 बीजेपी के पास हैं। तो टक्कर विधानसभा चुनाव में भी रही है, गजब की टक्कर रही है हाड़ौती में। वसुंधरा राजे का क्षेत्र रहा है, उसके बावजूद कांग्रेस यहां 4 सीटें जीत गई। अगर देखें अपन कि टोटल जो 7,17,916 वोट कांग्रेस को मिले हैं और भाजपा को 7,40,000 यानी 23,000 के आसपास वोटों का अंतर रहा, 22-23,000 का।
और पोस्टल बैलेट की बात करें तो 1100 वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी 4 सीटें जीतने के बावजूद पीछे है। टक्कर रही कोटा सीट, जहां शांति धारीवाल और यही प्रहलाद गुंजल आपस में चुनाव लड़े थे। और अगर बड़ी जीत की ओर देखें तो सबसे बड़ी जीत हीरालाल नागर की रही है, जो कि मंत्री बनाए गए हैं राजस्व। हीरालाल नागर जो मंत्री बनाए गए हैं, ऊर्जा मंत्री हैं, 25,576 वोट से वो चुनाव जीते भाजपा के। और इतना ही बड़ा चुनाव जो है वो कल्पना देवी ने लाडपुरा से जीता नईमुद्दीन गुड्डू के सामने। तो यह जो विधानसभा चुनाव है, इसमें जैसे कि अभी जो विधायक हैं उनमें केशवराय पाटन एससी के लिए रिजर्व हैं, तो वहां से सीएल प्रेमी कांग्रेस के विधायक हैं। आप ये देखिए कि अगर मदन दिलावर जो कि दूसरी एससी के लिए रिजर्व सीट है, एक विधायक एसटी से भी हैं जो कि चेतन पटेल कोलाना जो हैं वो कांग्रेस के टिकट पे चुनाव जीते हैं। तो कांग्रेस का मूल वोट बैंक यानी कि एससी एसटी और मुस्लिम यहाँ 9.5 से 10%, 9.5% मुस्लिम हैं, यानी कि हर 10वां वोट मुसलमान है यहाँ पे, जो भाजपा में अगर नहीं जाता है तो कांग्रेस की एक्चुअल गिनती 10 से शुरू होती है अगर गुंजल चुनाव लड़ते हैं तो। और भाजपा का नाराज कार्यकर्ता अगर डाइवर्ट होता है ओम बिरला के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी और तमाम चीजों को लेके, तो चीजें किस दिशा में जाएगी, क्योंकि जितने मुस्लिम हैं उतने ही लगभग ब्राह्मण हैं, तो यह तो चीजें बराबर होती हैं। एससी एसटी 31% हैं, तो 3 विधायक हैं, उनमें से 2 कांग्रेस के हैं। और अगर गुजर जो है 6, सवा 6, 6.5% के आसपास हैं। राजपूत वोट बैंक भी बड़ा है 8, 8.5% के पास। अभी राजपूत विधायक एकमात्र कल्पना देवी हैं। भरत सिंह कुंदनपुर किस दिशा में जाते हैं, करण सिंह, ये तमाम चीजें जो है कि यहाँ जिन नेताओं का प्रभाव है। और फिर वसुंधरा राजे अगर उदासीन रहती हैं, पड़ोसी ही सीट झालावाड़ 12 जहां से उनके बेटे लड़ रहे हैं, तो फिर ओम बिरला की राह जो है वो आसान नहीं है कोटा लोकसभा क्षेत्र में। यहाँ पे पंजाबी है 4% के आसपास। अशोक डोगरा विधायक रहे हैं बूंदी से, इस बार चुनाव हार गए बुरी तरह से, 4थी बार लड़ रहे थे अशोक डोगरा। माली वोट बैंक 5.25% के आसपास लोकसभा क्षेत्र में, लेकिन यहाँ का माली जो है वो बीजेपी जो सुमन सरनेम लगाते हैं, अंता से पहले प्रभुलाल सैनी विधायक भी रह चुके हैं। अंता जो सीट है जहां से प्रमोद भाया लड़ते रहे, प्रमोद भाया का भी यहाँ जो प्रभाव है झालावाड़ और कोटा दोनों में मिला के, तो क्या शांति धारीवाल जो कि विधायक हैं क्या अपने खिलाफ लड़ने वाले प्रहलाद गुंजल को एडजस्ट होने देंगे, जबकि उन पे आरोप लगता है कि ओम बिरला से उनका एक अच्छा सा राब्ता है। और जैन एंगल के ऊपर भी बात चलती है, अगर कास्ट बेस पे बात चलती है तो धागड़ कम्युनिटी जिसके विधायक हैं 6.5% के आसपास वोट बताए जाते हैं यहाँ। तो यह जो 3,31,000 के आसपास एससी है। एसटी वोट बैंक बना है, इसलिए इस सीट पे रामनारायण मीणा एक बार सांसद भी रह ली, और पिछली बार चुनाव जो लड़ा वो रामनारायण मीणा ने ही लड़ा। तो एससी और एसटी जो कि 31% से ज्यादा है, मुस्लिम जो कि 10% के आसपास है, भाजपा से कुछ वोट आ जाए, कंप्लीट वोट एक तरफ नहीं गिरेंगे, अलग तरह की लहर है, धार्मिक माहौल है, तमाम चीजें हैं। लेकिन अगर प्रहलाद गुंजल कुछ चमत्कार कर देते हैं तो ओम बिरला के लिए लोकसभा की सीट सुरक्षित करना आसान ही है, यह कहा नहीं जा सकता, क्योंकि कांग्रेस जो सेंध लगा रही है वो भाजपा के मूल वोट बैंक में लगा रही है कि अगर अशोक चांदना लड़ते हैं और गुंजल भाजपा ही में बने रहते तो गुजर वोट बैंक जो है फिर सोचता। लेकिन यह है कि ये तय है कि भाई आपका एक भी विधायक नहीं बना यहाँ पे, और अशोक चांदना जो युवा हैं, जो अलग तरीके की पॉलिटिक्स की, वो अगर यहाँ सांसद के प्रत्याशी बनते हैं तो क्या समीकरण रहेंगे, और गुंजल लड़ते हैं तो क्या रहेंगे। तो कोटा में थोड़ा सा अलग तरह का स्विंग जा रहा है, अलग तरह का इन द सेंस केशवराय पाटन, इन द सेंस बूंदी, इन द सेंस कोटा उत्तर, या अपन देखें जो चेतन पटेल वाली सीटें, ये 4 सीटें कांग्रेस के पास हैं। कल्पना देवी जो विधायक हैं वो पूर्व राज परिवार से हैं कोटा के, और लगातार दूसरी बार विधायक हैं। उनके पति इजराज सिंह कांग्रेस से ही सांसद रहे हैं 2009 में, वो बाद में भाजपा में आ गए, तमाम चीजें अलग तरीके से रहीं। 2014 में इजराज सिंह हारे ओम बिरला से, फिर ओम बिरला एक बार फिर जीते रामनारायण मीणा को हरा के। तो अगर एसटी और गुजर एक कोरिलेशन बन जाता है कांग्रेस के साथ में, तो फिर इससे जुड़ी हुई एक और सीट है जिसका नाम टोंक सवाई माधोपुर है, जहां
कांग्रेस हरीश मीणा को टिकट दे चुकी है, सामने गुर्जर प्रत्याशी होंगे। अनीता गुर्जर का नाम अलका गुर्जर का नाम चल रहा है वहां पे भाजपा की ओर से। तो अगर यहां ये लड़ाई मीणा गुर्जर की जो सचिन पायलट ने एक सेटअप करवाया था वो अगर खत्म नहीं होती है तो फिर ओम बिरला की राह आसान है। लेकिन अगर एक सेटअप बन जाता है तो फिर टोंक सवाई माधोपुर पे भी असर पड़ेगा, कोटा पे भी असर पड़ेगा और पड़ोसी झालावाड़ पे भी असर से इनकार नहीं किया जा सकता। यह सारी चीजें हैं कि बीजेपी के जो 400 प्लस वाला मामला है या 25 का क्लीन स्वीप है उस पे चीजें, क्योंकि भाजपा के पास अब ओम बिरला एक कद्दावर नेता हैं, देखा जाए तो उनके लोकसभा के स्पीकर हैं, संवैधानिक पोस्ट पे रहे हैं। लेकिन फायर ब्रांड जो प्लानिंग है जिसमें वसुंधरा राजे की खामोशी और गुंजल का इस तरह से ताल ठोकना और उनका एक कहना कि मेरे साथ कई कार्यकर्ता भी आएंगे, भाजपा के लिए संकट पैदा कर सकता है। तो यह चीजें हैं। दूसरा, कांग्रेस टिकट अगर गुंजल को दे देती है तो निश्चित तौर पे ओम बिरला के लिए एक मुश्किल वाली चीज होगी। गुंजल का टिकट नहीं हो रहा था, गुंजल ओम बिरला से मिले, बाद में टिकट हो गया, लेकिन करीब 2000 वोटों के आसपास चुनाव हारने के बाद उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं पे चुनाव हरवाने का आरोप लगाया था। इसके बाद से गुंजल की नाराजगी बढ़ी और ये उम्मीद कर रहे थे कि उन्हें लोकसभा का टिकट दिया जाए, लेकिन कोटा से बीजेपी ने ओम बिरला को एक बार फिर से टिकट दिया। इसके चलते ये चीजें, तो वो कह रहे हैं कि भाई अब दिग्गज जो है वो भाई से भाई लड़ेंगे, जिस तरीके से रामधारी सिंह दिनकर ने अपनी कविता में लिखा है। तो 12 मार्च तक तो वो ये कह रहे थे कि अफवाहें हैं, आप ध्यान नहीं दें, और उसके बाद हुआ कि अगर मैं कहीं जाऊंगा तो सबको पता लग जाएगा, छुई मुई नहीं हूं, तमाम तरह की बातें गुंजल ने कही थी। अब देखना है कि जो बीजेपी की लिस्टों की जो चर्चा चल रही है उसमें टोंक सवाई माधोपुर से भी गुंजल मांग रहे थे कि कहीं से दीजिए, अब कोटा से दीजिए, पड़ोसी टोंक सवाई माधोपुर में। लेकिन गुंजल अगर कांग्रेस जाते हैं तो मैं कह रहा हूं कोटा के साथ साथ टोंक सवाई माधोपुर पे भी एक असर पड़ेगा। और देखना यह है कि गुंजल जो कि शांति धारीवाल पर निशाने साधते रहे, शांति धारीवाल पे यानी अशोक गहलोत सरकार पे, जिन्होंने रिवर फ्रंट में भ्रष्टाचार के खुले आरोप शांति धारीवाल पे लगाए थे और पूर्व मंत्री शांति धारीवाल गिरने में कभी कसर नहीं रखी उन्होंने, और अब कांग्रेस में जाते हैं तो शांति धारीवाल क्या अंदरूनी रूप में ओम बिरला की मदद करेंगे जैसा आरोप उन पे पहले लगता रहा है, या गुंजल को सपोर्ट करेंगे, पार्टी को सपोर्ट, तमाम चीजें हैं। क्योंकि शांति धारीवाल 1984 में यहां सांसद रहे थे। शांति धारीवाल उस वक्त सांसद बने थे जब कांग्रेस ने क्लीन स्वीप किया था 1984 में शिवचरण माथुर के नेतृत्व में। उस वक्त शांति धारीवाल कोटा से सांसद बने थे, युवा थे। फिर शांति धारीवाल जो है वो बूंदी से भी एक बार विधायक रहे हैं। अब यह देखना यह है कि बागियों को जिस तरीके से टिकट दिया जा रहा है तो क्या गुंजल को कांग्रेस कोटा से टिकट देगी, और देगी तो क्या समीकरण बनेंगे। आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताएं ताकि हम आपको लगातार अपडेट कर सकें, और वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।